हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय मेडिकल एस्पिरेंट्स। कैसी चल रही है पढ़ाई? आप लोग कैसे हो? आई होप सब बढ़िया ही होगा क्योंकि किसी ने अभी तक कुछ बोला नहीं है तो इट मस्ट बी गोइंग गुड। ओके, सो टुडे इज गोइंग टू बी आवर लास्ट टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमने प्रीवियस क्लासेस में जो इससे पहले के 5 लेक्चर्स हमने कवर किए, इस चैप्टर का मेजर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमने पूरा कवर कर लिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर यू। अगर आप उसको ही अच्छे से कर लेते हो और इसके बेस पे आप एटलीस्ट 1000 एमसीक्यूज या फिर 500 एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो एंड देन लुक एट योर स्कोर कार्ड कि आपको कितना आ रहा है, 500 में से आपने कितना सही मार्क किया है। सो यू कैन गेट द लेवल व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड। आपने जो भी प्रिपेयर किया है कि आपका लेवल उसमें कहाँ है, यू कैन डिडक्ट दैट। आप उसे डिडक्शन कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? एक्चुअली हम डीएनए के सीक्वेंसेस को देखते हैं और यहाँ पे इससे मतलब कल्प्रिट्स को भी पता लगाने के लिए इसका किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब इसके यूजेस भी हमारे मेडिकल में काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। तो जैसे कि इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर एनालिसिस हम करते हैं डीएनए सैंपल्स का। मतलब अगर किसी का वजह से मान लेते हैं मेरा डीएनए, तो इसके मॉलिक्यूलर लेवल के एनालिसिस को क्या बोलेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो जैसा कि हमने अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा था कि 99.9% जो होता है हमारा बेस सीक्वेंस सेम होता है, लेकिन 0.1% तो वेरी कर रहा है। तो 0.1% क्या है? तो जैसे कि हम मान लेते हैं जो हमारा ह्यूमन जीनोम है वो क्या है? 3 × 10⁹ बेस पेयर। तो इसमें बेसिस में जो सीक्वेंस होगी उसमें कहाँ पे डिफरेंस होगा, इसको जानना। तो ये जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं सीक्वेंस हमारे डीएनए में, जो कि हमारे एवरी इंडिविजुअल को क्या करते हैं? यूनिक बनाते हैं उनके ओन फिनोटिपिक अपीयरेंस में। और इसका एम यही होता है, मतलब हमारा एम ये रहेगा कि हम जेनेटिक डिफरेंसेस को फाइंड आउट करें किसी भी दो इंडिविजुअल या फिर अमंग इंडिविजुअल्स जो भी है पॉपुलेशन के अंदर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये काम होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? सीक्वेंस करते हैं डीएनए को एवरी टाइम, और उसके बाद तब उसमें जो भी डॉन्टिंग और एक्सपेंसिव टास्क होती है काफ़ी। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें एक कंपेयर करना है 2 सेट्स ऑफ 3 × 10⁹ बेस पेयर्स को। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होगा? काफ़ी क्विक वे होगा ताकि हम कंपेयर कर पाएंगे क्या? डीएनए के सीक्वेंस को कोई भी 2 इंडिविजुअल पे। अब देखते हैं 2021 में इससे क्वेश्चन आई थी यहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए से। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है इसमें हम मतलब इन्वॉल्व करते हैं आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस जो कि हम सम स्पेसिफिक रीजंस में डीएनए के सीक्वेंस में देखने को मिलता है, वो होता है रिपीटेटिव डीएनए। क्योंकि ये सीक्वेंस जो होता है ये छोटे से स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए होते हैं जो कि बहुत बार रिपीट करते हैं खुद को। तो ये जो रिपीटेटिव डीएनए ही होते हैं इसी को सब सेपरेट किया जाता है हमारे बल्क जीनोमिक डीएनए से, जो कि डिफरेंट आपको पीक्स देखने को मिलेगा, डेंसिटी ग्रेडियंट। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो ये खुद ही अलग हो जाता है जो रिपीटेटिव डीएनए होता है। ये जो बल्क डीएनए जो होता है हमारा मेजर पीक होता है, और जो अदर स्मॉल पीक्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। और हमारे कॉम्पोजिशन वही है, बेस कॉम्पोजिशन क्या है? A:T और G:C, मतलब गुआनिन साइटोसिन के साथ। उसके साथ लेंथ ऑफ सेगमेंट देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स होंगे। और जो सैटेलाइट डीएनए होता है इसको बेसिकली हम क्लासिफाई करते हैं बहुत सारे कैटेगरी, जैसे कि माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स। और ये जो सीक्वेंसेस होते हैं नॉर्मली किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहे होते हैं, मतलब कोई भी प्रोटीन के लिए ये कोड नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ये लार्ज प्रपोर्शन ऑफ हमारे ह्यूमन जीनोम को बना रहे होते हैं जो हमारे सैटेलाइट डीएनए होते हैं। ये जो सीक्वेंस होते हैं ये काफ़ी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं, और यही हमारा बेसिस होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। जैसे कि डीएनए को हम देख रहे हैं कि जो एवरी टिश्यू, मतलब हर टिश्यू, जैसे कि हम हेयर से, ब्लड फॉलिकल से, स्किन से, बोन से, सलाइवा से, स्पर्म से, अगर ये सबसे निकालते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, तो ये सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। मतलब कि यूजुअली मतलब ये काफ़ी यूजफुल होता है हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए फॉरेंसिक एप्लीकेशन में, मतलब मेडिकल लैब्स में फॉरेंसिक्स के केस में इसका काफ़ी वर्क होता है। ऐसे ही जैसे कि हमारा पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या होता है, तो जो भी हमारे इनहेरिटेबल, जो हमारे पेरेंट्स टू चिल्ड्रन आए होते हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी का बेसिस होता है। वो टेस्ट करता है पैटर्निटी टेस्टिंग, जो हमारे इस केस जब डिस्प्यूट्स, मतलब कि अब बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है या फिर ये मेरा बच्चा है, तो उसके केस में इसी को टेस्ट किया जाता है। जैसे कि हमारा पॉलीमॉर्फिज्म हमारे डीएनए में सीक्वेंस में देखने को मिलता है ना, जो कि हमारा बेसिस ही जेनेटिक मैपिंग करने का, मतलब मैपिंग मतलब ह्यूमन जीनोम को क्या कर रहे हैं हम
रीड कर रहे हैं, और साथ ही साथ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को भी। तो इसलिए एसेंशियल है कि सबसे पहले हम ये समझें कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि हमारा वेरिएशन जेनेटिक लेवल पे, जो कि हमारा कहाँ से अराइज होता है, कोई भी म्यूटेशन की वजह से। अब याद करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूटेशन हमने पढ़ा था और उसके इफेक्ट्स ऑलरेडी हमने देख लिया। फिर आगे इससे बढ़ते हैं, तो जो भी न्यू म्यूटेशन होती है जो कि अराइज हो रही है किसमें, एक इंडिविजुअल में, या तो वो सोमेटिक सेल में होगी या फिर उसके जर्म सेल्स में होंगे। जर्म सेल्स मतलब वो सेल्स जो कि जनरेट करते हैं किसको, गैमेट्स को, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। और अगर जर्म सेल म्यूटेशन कोई ऐसा ज़्यादा सीरियस हो नहीं कर रहा है, मतलब जो जर्म सेल की म्यूटेशन है वो सीरियसली इम्पेयर नहीं करती है इंडिविजुअल की एबिलिटी को, उसमें जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, क्योंकि वो म्यूटेशन को क्या करते हैं, डायरेक्टली ट्रांसमिट करते हैं। और ये हमारे स्प्रेड कहाँ तक करते हैं, अदर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन तक थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अलावा अगर एलिलिक की बात करें तो एलिलिक सीक्वेंस जो होता है वो हमारा वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइम से ही ट्रेडिशनली इसका काफ़ी ज़्यादा हम इसको डिस्क्राइब किया है डीएनए मॉर्फिज्म, क्योंकि अगर ज़्यादा वेरिएंट ऑफ अलील होंगे तो एक लोकस पे ये आपके ह्यूमन पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, और इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है मतलब वैरी करने का वो ग्रेटर देन 0.01 होता है। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो जो भी इनहेरिटेबल म्यूटेशंस होते हैं वो हमें पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी में, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेबल मतलब कि जो आपके फादर मदर से जो आपने इनहेरिट किया है म्यूटेशन को, वो आपका क्लियरली आपके बॉडी में वो दिखता है। जैसे कि हम अभी पढ़े थे ना कि मदर कैरियर थी, फादर भी कैरियर थे, लेकिन डिजीज किस में आ रहा था, बच्चे में आ रहा था, लेकिन मदर और फादर डिजीज नहीं थे, मदर और फादर उससे इफेक्टेड नहीं थे। तो वैसे तो जो भी प्रोबेबिलिटी होती है ना ऐसे वेरिएशन की, इसको ऑब्जर्व किया गया है नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में, जो कि हायर होती है म्यूटेशन में। इन सीक्वेंसेस में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता है, ना ही इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल्स की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में। ये म्यूटेशंस क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते रहते हैं जनरेशन से जनरेशन, और मतलब हमेशा रिसेसिव कंडीशन में ही रहते हैं, और एक बेसिस बना देते हैं हमारे वेरिएबिलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म का। मतलब कि ये म्यूटेशन कैसा साबित होगा, अच्छा साबित होगा, मतलब इट इज़ नॉट हार्मफुल टू अस। तो ये जो वैरायटी होती है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स, ये रेंज करता है हमारे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन से लेकर के वेरी स्केल लार्ज स्केल चेंजेस तक। जैसे कि इवोल्यूशन में और स्पेशिएशन में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अब इसको हायर क्लासेस में और आप पढ़ोगे कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे वर्क करता है। जो टेक्निक होती है ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, इसको डेवलप किसने किया था, तो हमारे एलेक जेफरी ने किया था। इन्होंने एक सैटेलाइट डीएनए को प्रोब की तरह काम किया था और शो किया था कि वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखती है। प्रोब मतलब कि उसी का मल्टीप्लिकेशन कराते कराते, और हाँ इसलिए इसको क्या बोला गया था, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, मतलब बार बार रिपीटिशन हो रहे हैं एक ही मतलब अलग अलग नंबर्स के, जिसको हम लोग VNTR, ये सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक है हमारे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। ये टेक्निक जो होता है हमारा पहले यूज किया जाता था, और इसमें इन्वॉल्व क्या थी, तो साउदर्न ब्लॉटिंग की जाती थी, साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि रेडियो लेवल्ड VNTR किया जाता है एज अ प्रोब। जैसे कि आइसोलेशन सबसे पहले डीएनए का, डीएनए जब आइसोलेट हो जाती है तो उसके बाद डाइजेशन करते हैं डीएनए का, किसके थ्रू, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस के थ्रू। फिर सेपरेट करते थे डीएनए फ्रेगमेंट्स को, कौन से प्रोसेस के थ्रू, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, तो ट्रांसफ़र करते थे हम, जैसे कि ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग, मतलब जो भी सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको, और सिंथेटिक मेम्ब्रेन से जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज और या फिर नाइलॉन। और जैसे ही वो ब्लॉटिंग करते थे तो हाइब्रिडाइजेशन होता था हमारे यूजिंग जो भी हम लेवल VNTR प्रोब का कर रहे हैं। तो देन हमें देखने को मिलता था कि डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स हम ऑटो रेडियोग्राफी से देख पाते थे। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया गया हुआ है आपके NCERT में ही, उसको भी हम समझते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, एक पेरेंटल क्रोमोसोम और एक मैटरनल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 7 की बात हो रही है। फिर ये ले लिया गया आपके एक डीएनए आपका इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल का, और एक डीएनए आपके बी इंडिविजुअल का। इसमें क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16 को ले लिया गया। अब क्या करते हैं, तो इसको एम्पलीफाई, मतलब कि बहुत ही लार्ज रिपीटेशन में इसको क्या करते हैं, रिपीट कराएंगे, जो कि इसको सेपरेट किया जाएगा साइज के बेस पे जेल में, और ये डीएनए फिंगरप्रिंट हुआ था। तो देखो नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स कैसे खुद को रिपीट कर रहे हैं,
तो यही सारे हमें सीन देखने को मिलता है। तो मतलब इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या दिखाता है, तो जो भी हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिफरेंट नंबर ऑफ वीएनटीआर को रखते हैं। तो इसके लिए कलर स्कीम्स का यूज़ किया गया था ताकि हम डीएनए को ईजिली क्या कर सकते हैं, जेल के बैंड में ट्रेस किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। तो जो हमारा वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स है ना, ये हमारे ये क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए में आता है, मतलब कि मिनी सैटेलाइट को ये बोला जाता है। और जो स्मॉल डीएनए सीक्वेंस होते हैं ये अरेंज होते हैं टैंडमली मैनी कॉपी, बहुत सारे कॉपीज ऑफ नंबर्स में। और जो कॉपी नंबर होता है वो वेरी करता है हमारे क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम एक इंडिविजुअल के अंदर। और ये जो नंबर्स ऑफ रिपीट जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रहता है, जिसका रिजल्ट में हमें साइज में क्या देखने को मिलता है, तो जो वीएनटीआर होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वेरी करते हैं साइज में हमारे 0.1 to 20 kb। और कंसिक्वेंटली इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारा जो वीएनटीआर प्रोब होता है ये हमारा ऑटो रेडियोग्राम देता है बहुत सारे बैंड्स डिफरेंट साइजेस के। ये जो बैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न देते हैं हमारे एक इंडिविजुअल डीएनए के लिए। ये हमारा डिफर करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन के अंदर, एक्सेप्ट किसमें, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ही ये सेम रहेगा। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस याद करो ये कैसे बनते हैं, हाउ दे वर फॉर्म्ड। जाइगोट में ही डिवीजन हो रहा था या फिर मदर के अंदर 2 ओवम का रिलीज हो रहा था, आपको याद होगा। जो सेंसिटिविटी होती है आपकी टेक्निक की ये क्या हो रही है, इंक्रीज होते जाती है हमारे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की वजह से। पीसीआर को हम लोग आगे पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में आने वाले में उसमें पढ़ते हैं। तो धीरे कंसिक्वेंटली हमारा डीएनए क्या करता है, एक सिंगल सेल बना लेता है और वो इनफ होता है कि वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एनालिसिस किया जा सकता है। इसके साथ क्या होती है, तो इसकी एप्लीकेशन फॉरेंसिक साइंस में है। उसके बाद और भी वाइडर एप्लीकेशन है जैसे कि पॉपुलेशन को डिटरमाइन करना, जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ को बताने में, और करेंटली हमारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोब्स को भी यूज़ किया जाता है जनरेट करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट्स को। फिर जो हमारे लालजी सिंह थे, एक इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने वर्क किया था फील्ड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया में, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं और इसलिए इनका नाम क्या दिया गया है, फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये रहा आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अभी तक हमने अगर देखा जाए तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पूरा पढ़ा था। सबसे पहले तो इनिशिएशन ही हमने वही किया था मॉलिक्यूलर बेसिस से, तो न्यूक्लिक इनहेरिटेंस के बारे में पूरा पढ़ा। उसके बाद सारे जो एक्सपेरिमेंट्स दिए कि वो जो फैक्टर था वो डीएनए ही था, उसको पूरा कंफर्म करने के लिए। फिर हम लोगों ने रेप्लिकेशन पढ़ा, फिर हम लोगों ने ट्रांसलेशन पढ़ा, फिर ट्रांसक्रिप्शन मतलब हाँ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ा। आफ्टर डैट हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ा एंड देन लास्टली आर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब इसी में बहुत सारे आपके साइंटिस्ट है, उस बेस पे आपको देखना होगा। हाँ, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है फाइंड आउट करना, ये क्वेश्चन है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पता कीजिएगा क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में वी विल रीड इवोल्यूशन। आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, मुझे कल ही शायद ये ख़त्म करना चाहिए था, बट नेवर माइंड, वी विल स्टार्ट इवोल्यूशन टुमारो। I am thinking to start human physiology of class 11th. That is a very interesting subject और topic भी अच्छी है, वो कर सकते हैं क्योंकि जेनेटिक्स में ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। जेनेटिक्स अगर आपने इसका क्वेश्चंस बना लिए हैं तो अच्छी बात है। ओके, so that's it for today. We will meet tomorrow in next class. It's very short. No, not a problem. Okay, then bye. हाँ, do one thing, practice your series. आप अपने मतलब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो एंड डेवलप अ गुड बॉन्ड विथ योर बुक्स. इट विल गिव यू अ रिटर्न. ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है? तो करो. एंड व्हाट टू गाइड यू, नॉट स्पेसिफिक, इट्स जस्ट डू योर स्टडी स्मार्टली. ऑफ कोर्स दैट्स द मैटर. आपको पढ़ना है उस तरीके से. ठीक है, देन बाय. हैव अ गुड डे टू यू एंड डू योर बेस्ट. डेली अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखो कि हाँ आज मुझे अपना ये टास्क कंप्लीट करना है, और एटलीस्ट सॉल्व योर MCQs डेली ऑन द डेली बेसिस. आप बनाओगे तो आपकी जो ग्रोथ होगी MCQs से ही धीरे धीरे करके होती है. फिर आप जब MCQs लगाना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड. मान लो कि इनिशियल के आपसे 11 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए, ठीक है, 12वां तो शायद होगा ना. तो यही तो होती है सिंसियरिटी.
आपसे नहीं बने तब भी आप उसको 3 घंटे लेकर के बैठे हो, स्टिल यू आर ट्राइंग, एंड देन अगर वो नहीं बन रहा है तो फिर वो वहाँ वेस्ट नहीं करना है। हाँ, यू कैन स्विच टू दी, पहले उसको समझते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद तब बनाएंगे। सो अपना बेस्ट दो, बिकॉज लाइफ इज नेवर गोइंग टू बी एट दिस स्टेज। लाइफ कभी वापस इस स्टेज पे नहीं आएगी। मेरी नहीं आई तो पता नहीं, शायद आपकी आ भी जाए, बट हाँ, मेरी तो नहीं आई। सो आई एम गोइंग फॉर अ हायर स्टडीज। ओके, सो लेट्स इट, बाय, हैव अ नाइस डे, अच्छे से प्रिपेयर करो।